भाई राहुल गांधी जी बोलिए पहले। मोदी जी के नाम क्या जी लगाएंगे और राहुल जी के नाम क्या जी नहीं लगाएंगे? नहीं, सुने क्यों? देखिए, भाजपा के पत्रकार को संवैधानिक अधिकार है, क्या जी लगाएंगे? साहब नहीं कहेंगे। मोदी जी के नाम क्या? मोदी जी के नाम क्या क्या जी नहीं बोलेंगे? भाई मोदी जी कहाँ बोलेंगे? इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई, राजीव जी देश के लिए शहीद हुए, पंडित नेहरू 16 साल से अधिक समय तक जेल में रहे, इंदिरा जी कई समय तक जेल में रही, फिरोज गांधी जी 10 साल तक जेल में रहे। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी इंदिरा जी का पोता है, तो वो प्रधानमंत्री होता ना तो कोई भी दुश्मन देश भारत के सामने आंख उठा के देख नहीं सकता था। राहुल गांधी लगातार ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं। बिहार के 75 दलित छात्रावास को भ्रमण करने वाले हैं। चिराग पासवान तो भाई दलितों का नेता है। कौन है ये चिराग? कौन है ये चिराग भाई? हम नहीं जानते हैं इसको। नीचे धरती ऊपर आसमान बीच में फंस गए चिराग पासवान। नहीं टिंग टोंग टिंग पेटीएम में 500 रुपए प्राप्त हुए। बड़ी मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है। न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है जो बिहार पे विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो राहुल गांधी जी दिल्ली से चल करके आ रहे हैं, बिहार पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? अब इस देश में अगर 85% आबादी बहुजनों की है तो अगर बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे भैया हमें दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है कि जो जातीय जनगणना के लिए तो झुका दिए ना मोदी जी को राहुल गांधी जी, तो फिर जननायक कहते थे और आप लोग हंसते थे। हमारे ऊपर 32 केस हुआ है। हम कह रहे हैं कि तुम 320 केस कर दो। राहुल जी नहीं डरने वाले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में क्या कहिएगा? जो 9वीं सूची में जिक्र है, भूमिहीनों को भूमि दिलवाने के लिए क्या राहुल गांधी दिलवा पाएंगे? आपको क्या क्या दी? 2 करोड़ रोजगार दे दी? बताइए। हाँ कह रहे हैं पत्रकार को 2 करोड़ रोजगार मिल गया है। मैंने बता बोल रहे 15 लाख रुपया मिल गया पत्रकार को। 15 लाख 15 लाख रुपया का 14 लाख रुपया का फोन खरीदा है पत्रकार, 50,000 का माइक, अब 50,000 का यहाँ है। मोदी जी पे भरोसा है? अरे हमको क्या, पूरा देश के लोग के भरोसा है। ठीक है, भरोसा तो कैसे प्रधानमंत्री? अगर आपको मोदी जी पे भरोसा है तो माइक 50,000 का ही आप हमको दे दीजिए। जैसे ही मोदी जी का 15 लाख हमारे खाता में आएगा, हम आपको 14.5 लाख लौटा देंगे। मोदी जी पे भरोसा उसी को है जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। मोदी मतलब झूठ, सीधा सा बात है मोदी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। राहुल गांधी लगातार ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं। बिहार के 75 दलित छात्रावास को भ्रमण करने वाले हैं। दलितों पर जो खर्च होने वाली राशि है उसको लेकर के बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्हीं दलितों को आगे बढ़ने नहीं दिया है बिहार सरकार, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के हम इससे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि दलितों का राजनीतिकरण राहुल गांधी कर दिए, यानी उनके हक अधिकार की बात कर दिए, तो चिराग पासवान और जीतन मांझी का क्या होगा? इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिए, कौन ही है नया नेता? चिराग पासवान तो भाई दलितों का नेता है। कौन है ये चिराग? कौन है ये चिराग भाई? हम नहीं जानते हैं इसको। नीचे धरती ऊपर आसमान बीच में फंस गए चिराग पासवान। अमितेश पांडे नहीं जानता है किसी चिराग पासवान जी को। कौन है? राहुल गांधी तो 75 दलितों। राहुल गांधी जी जननायक हैं। राहुल गांधी जी एक सच्चे सिपाही हैं इस देश के। देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो जाति आधारित शोषण है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो धार्मिक शोषण है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के तमाम दलित पिछड़ा आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको उसका हक और अधिकार दिलाने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी सही में जननायक है। राहुल गांधी जी की बात को माननी चाहिए इस देश को। राहुल गांधी सबके भागीदारी अकेले निभा देते हैं। भाई राहुल गांधी जी बोलिए पहले। मोदी जी के नाम क्या जी लगाएंगे और राहुल जी के नाम क्या जी नहीं लगाएंगे? नहीं, सुने क्यों? देखिए, भाजपा के पत्रकार को संवैधानिक अधिकार है। मोदी जी के नाम क्या जी लगाएंगे? साहब नहीं कहेंगे। मोदी जी के नाम क्या? मोदी जी के नाम क्या जी नहीं बोलेंगे? भाई मोदी जी कहाँ बोलेंगे? जब मोदी बोलेंगे ना, मोदी बोलेंगे। राहुल गांधी जी को राहुल गांधी बोलेंगे। राहुल गांधी बोलना सही है, संवैधानिक भाषा है। मोदी जी लगाना, साहब लगाना है ना, ये सामंतवादी तो साहब नहीं, हम कहे को मेहमानों नहीं यार, हम डीएम के बोलते हैं भाई। हम डीएम के इंटरव्यू करते हैं तो हर बार डीएम बोलते हैं, कुमार गौरव बोलते हैं, डीएम साहब नहीं बोलते हैं। अब उनको कहते हैं क्योंकि वो नहीं टिंग टोंग टिंग पेटीएम में 500 रुपए प्राप्त हुए। नहीं, खैर मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। बड़ी मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है। न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है जो बिहार पे विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो राहुल गांधी जी दिल्ली से चल करके आ रहे हैं, बिहार पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? अब इस देश में अगर 85% आबादी बहुजनों की है तो अगर बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे भैया हमें दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है कि जो जात के राजनीति कर रहे हैं, कह रहे कि हमारे दलित समाज का हमारा 5%
वोट है। गजब उधर है। मांझी- मतलब हाँ, बिहार में हाँ। कुछ पत्रकार धर्म का ठेकेदार बनता है। हाँ। ठीक। हाँ। कुछ पत्रकार धर्म का ठेकेदार बनता है, नेता जात का ठेकेदार बन रहा है। हाँ। तो ठीक है, अगर उठाओगे ना हाँ। तो बर्बाद हो जाओगे। जमात की राजनीति करो, जात की राजनीति नहीं करो। तो ये भी बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देंगे यदि बिल्कुल हमारी मिलना सरकार चाहिए आती है भाई, तो। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जातीय जनगणना भी होगी। जातीय जनगणना के लिए तो झुका दिए ना मोदी जी को राहुल गांधी जी। तो फिर जननायक कहते थे और आप लोग हंसते थे। जननायक ने कर दिखाया, मोदी जी को झुका दिया। जातिगत जनगणना इस देश में होके रहेगी। तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, सवर्ण, ईडब्ल्यूएस सभी को उसका हक और अधिकार मिलकर रहेगा। और क्या कहिएगा राहुल जी के लिए? राहुल जी के लिए जो भी लोग उनको ट्रोल करना चाहते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी लोग उनका, हमारे ऊपर 32 केस हुआ है। हम कह रहे हैं कि तुम 320 केस कर दो। राहुल जी नहीं डरने वाले हैं। राहुल जी शुरू से संघर्ष करते आए हैं, इनका खानदान रहा है संघर्ष करने वाला। इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई, राजीव जी देश के लिए शहीद हुए, पंडित नेहरू 16 साल से अधिक समय तक जेल में रहे, इंदिरा जी कई समय तक जेल में रही, फिरोज गांधी जी 10 साल तक जेल में रहे। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी इंदिरा जी का पोता है। तो वो प्रधानमंत्री होता ना तो कोई भी दुश्मन देश भारत के सामने आंख उठा के देख नहीं सकता था। तो क्या बिहार के लोग ये भरोसा करें कि बिहार में संवैधानिक सत्ता आने वाला है? बिहार में संवैधानिक सत्ता भी आएगी, तमाम लोगों को उनका हक और अधिकार भी मिलेगा। जो भी लोग वंचित रहेंगे उनके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में क्या कहिएगा? जो 9वीं सूची में जिक्र है, भूमिहीनों को भूमि दिलवाने के लिए क्या राहुल गांधी दिलवा पाएंगे? बिल्कुल दिलवाना चाहिए। भूमिहीनों को क्यों नहीं भूमि मिलेगी भाई, आप बताइए। जो कई सारे ऐसे लोग हैं, अभी मैं खुल के बता रहा हूँ, मांझी समाज के जो लोग हैं उनके पास खुद की भूमि नहीं है। वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो उनको भूमि चाहिए ना। तो बिहार सरकार तो दे रही है 3.5 ये सरकार झूठी है। ये सरकार झूठी है। ये सरकार झूठी है। आपको क्या क्या दी? 2 करोड़ रोजगार दे दी? बताइए। हाँ कह रहे हैं पत्रकार को 2 करोड़ रोजगार मिल गया है। मैंने बता बोल रहे 15 लाख रुपया मिल गया पत्रकार को। 15 लाख दी। 15 लाख रुपया का 14 लाख रुपया का फोन खरीदा है पत्रकार, 50,000 का माइक, अब 50,000 का यहाँ है। भैया हूँ नहीं करेंगे, खाली 15 लाख रुपया में लगा दे रहे हो। आदत है कहा जाता है। आपको मोदी जी पे भरोसा है? अरे हमको क्या, पूरा देश के लोग के भरोसा है। ठीक है, भरोसा तो कैसे प्रधानमंत्री? अगर आपको मोदी जी पे भरोसा है तो माइक 50,000 का ही आप हमको दे दीजिए। जैसे ही मोदी जी का 15 लाख हमारे खाता में आएगा, हम आपको 14.5 लाख लौटा देंगे। क्यों भाई, गलत कह रहे हैं? बयान की बात बताए, हमारी ऑडियंस बताए गलत कह रहे हैं। बयान कहे कि मोदी जी पे भरोसा है, बयान की बात कर रहे हैं तो बयान अलग हो गया है कि नहीं? मोदी जी पे भरोसा उसी को है जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। मोदी मतलब झूठ, सीधा सा बात है। मोदी माने झूठ है, तब और क्या? मोदी माने प्रधानमंत्री नहीं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। और ये सब बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो चौकीदार से सवाल पूछे कि चौकीदार साहब आप कहाँ सोए हुए हैं? अमितेश पांडे से नहीं। बहुत बहुत